आज की तारीख कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो चाहकर भी जो है आज की तारीख को नहीं भुला सकते। आज हॉलोकॉस्ट डे है। आइए इसी पर जानने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहता है कश्मीरी पंडित समाज। मेरा नाम अनीता चांदपुरी है और आज का जो 19 जनवरी की बात करें, ये बहुत ही दर्दनाक दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज ही के दिन दिन की क्या, मैं आज ही रात की बात करूंगी। जिस तरीके से हमारी कश्मीर से हमारी कम्युनिटी को भगाया गया और हमारे कम्युनिटी के लोगों का खून बहा, हमारी बहनों के साथ बदसलूकी हुई, हमारी माँ बहनों के साथ गलत व्यवहार हुआ और हमें मजबूरन होकर अपना घर परिवार वहाँ छोड़ना पड़ा और बहुत ही मतलब बैड कंडीशंस में हमें वहाँ से निकल के आना पड़ा। ये 35 साल का हमारा जो संघर्ष है, हर साल हम इस संघर्ष को सरकार को याद दिलाने, इस दिन को हम इस तरीके से मनाते हैं और याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम आज भी विस्थापित हैं, आज भी हम अपने घर जाना चाहते हैं, लेकिन इस कंडीशन पे नहीं कि हमारे साथ 90 का दशक हम वापस दोहराया जाए वहाँ पे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी टारगेट किलिंग्स वहाँ रुक नहीं रही है। टारगेट किलिंग्स के माध्यम से वहाँ पे माइनॉरिटीज़ को, मैं किसी एक पर्टिकुलर में माइनॉरिटीज़ की बात करूँ, चाहे वो हमारे यहाँ ST SC भाई हैं या हमारे हिंदू कम्युनिटी, हिंदू जो पंडित कम्युनिटी है, वहाँ पे उनको टारगेट बनाया जा रहा है। कब तक ये चलता रहेगा? मेरा नाम है शेख सरवर। मैं कश्मीर से ही हूँ। तो जब मैं वो दिन याद कर रहा हूँ ना, मेरी वाइफ राजपूत थी। हमने ब्याह किया था, प्यार किया था और अच्छी तरह से शादी भी की थी, बच्चे भी हमारे हैं। और हमें वो दिन भी याद है जब वो हम खिड़की से सुन रहे, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, हम क्या मांगते हैं पाकिस्तान। जब हम ये चीज़ को देखते आए और मेरी वाइफ मुझसे कह रही ये क्या हो रहा बाहर, वो दिन हमें याद आ रहा है बार बार। वो दिन हमें बार बार याद आ रहा है। इट्स बिग अनफॉर्चुनेट। हम लोग वहाँ पे इतना प्यार आपस में था, हमारे से ये जुदा हो गए। जब ये वहाँ से निकले तो वहाँ की एजुकेशन ही ख़त्म हो गई। दूसरी बात, भगवान लेके निकल गए। ये जिनमें मंदिरों में घंटियाँ बजती थी, इनसे उठते बैठते थे, सिखाते थे बच्चों को, हमारे पढ़ाते थे बच्चों को। हम इन लोगों को मिस नहीं करेंगे तो और क्या है। ये हमारी बदकिस्मती है। हम ऐसे लोगों से दूर हो, ऐसे भाइयों से दूर हो गए। आज हालात में काफ़ी बदलाव आ गया है, लेकिन सरकार को और क्या कदम उठाने की आवश्यकता है। देखो, सरकार हमेशा इस चीज़ को एक हमेशा इग्नोर करते आई है। ये नहीं होता है। अपने घर में भी महाजरीन बैठे हैं यहाँ पे, अपने घर में होके भी महाजरीन बैठे हैं, लेकिन सरकार ने कभी इनका केयर नहीं किया। पूरा केयर नहीं कर बैठे इनका। जैसे बाकी अफगानिस्तान से आए हिंदुस्तान में, उनका केयर किया गया। बाकी लंदन से आए कोई, तो कहीं कहीं कंट्री से आए तो उनका केयर किया गया, लेकिन अपने घर का केयर नहीं किया गया। मैं इतना बताता हूँ, सरकार हमेशा इनको धोखे में रखता गया, रखता गया, रखता गया। कब तक, आफ्टर ऑल कब तक इनकी जिंदगियां बीत गई देखते देखते। अभी इतने एजड हुए, अभी भी कश्मीर को भूलते नहीं, अभी भी वतन को याद करते, अपने अपने घरों और आंगनों की। बोलते हम महक आती हमें, हम कब अपने घर वापस आएंगे। एक दिन हमें अपना घर त्यागना पड़ा, सब कुछ छोड़ना पड़ा, एक बसा-बसाया संसार हमें त्याग के निकलना पड़ा रातों रात। और इस तरह से हमें वहाँ से निकाला गया, इस तरह से हमारा जो कत्लेआम किया गया, वो मंज़र भूलता नहीं है हमारे घरों में, इसीलिए हम आज का दिन याद करते हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं आप। सरकार से हम यही कहेंगे कि ये आज के दिन हम ये कहेंगे कि कम से कम इसको एक्नॉलेज करें आप लोग, और जो जेनोसाइड का जो डिनाई वो लोग कर रहे हैं, उसको वो त्याग दें और उसको एक्सेप्ट करें और एक मिसाल बनाएँ, ताकि जो हिंदू समाज है, वो सर उठा के चल सके और हर लिहाज से जो है उन लोगों को ये समझ आए कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। आज 19 जनवरी है और 19 जनवरी जो है कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं पूर्व MLC गिरधारी लाल रैना जी, कि वो क्या कहना चाहते हैं 19 जनवरी को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका।
19 जनवरी मॉडर्न कश्मीर इतिहास का सबसे काला दिवस है, सबसे डार्केस्ट अमावस्या की रात जिसको हम कह सकते हैं वो थी। ये वो दिन है जब जो लगभग 1947 से ही, लेकिन खासकर 1986 से जो एक पुराने तरीके में कश्मीर के माइनॉरिटीज़ के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी गई थी, उसका कल्मिनेशन था, उसका एक तरीके से परिणति हुई, जिसमें से कश्मीर के हिंदू समाज को असहायता में से, हेल्पलेसनेस में से अपने घर बार को छोड़ना पड़ा। अपने पूर्वजों को, उस वक्त के मुख्यमंत्री हमारे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे, वो इस्तीफा दे भाग गए, अपने ससुराल चले गए, लंदन चले गए, अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर चले गए और असहायता में कश्मीरी हिंदू समाज को ये वो इसी दिन, इसी रात को जब ये देखा कि अब हमारे सहायता के लिए कोई नहीं आ सकता, अपने पूर्वजों के स्थान को छोड़ना पड़ा। आज की बात समय में कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो है अपने आप को कितना सेफ महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम तो जम्मू में तो सेफ निश्चित रूप से महसूस करते हैं। हम जम्मू के लोगों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, पर इसमें जो टीस है कि वापस जाने के, कश्मीर में वापस, क्योंकि हम सब मानते हैं, पूरा समाज ये जानता है और ये पहली बार नहीं हुआ है, हमारे साथ 7 बार हुआ है, इसलिए हम कश्मीर के बगैर रह नहीं सकते। कश्मीर हमारे बगैर अधूरा है, तो हम कश्मीर बगैर जीवित नहीं है। इसलिए यहाँ पर सेफ होने के बाद भी इतना लंबा अंतराल बीत जाने के बावजूद आज भी कश्मीरी पंडित समाज के जो जख्म है वो ताज़ा के ताज़ा है। सरकार को जो है प्रयास करना चाहिए कि उनके जख्मों को मलहम लगाई जा सके और उनके जख्म जो है और अधिक ना बढ़े, इसके लिए जो है प्रयास सरकार को करना चाहिए और कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स और जितनी भी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी हैं वो अपने आप को घाटी में, जम्मू कश्मीर में सुरक्षित महसूस कर सकें। इसी के साथ नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज़।